मैं भी अखिलेश यादव जी कर रहा हूँ, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। उनके साथ भी राहुल यादव की और क्या कहते हैं आलोक की फोटो, आलोक से मेरे रिश्ते की वजह से तो आलोक की फोटो उनके साथ भी है, मेरी फोटो भी उनके साथ बहुत से होंगी, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाए फिर इसी में। आप बात करो दवा पे रेगुलेटरी बननी चाहिए, दवा पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिखे, सारी कंपनियां लिखे और मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगी, ये सब बात करिए। नेता के रूप में बात करिए तो मस्खरा के रूप में मजा ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे मर रहे हैं, दूसरी तरफ हंस रहे हैं। नहीं, उन्हीं से पूछिए भाई हमसे क्या है। हमसे तो जितना हमारे ही खिलाफ वो बोलते हैं, हम तो बोले नहीं कभी। वो बोलते हैं मुझे। कोडिन कफ सिरप मामला काफी चर्चा में है। वजह साफ है क्योंकि उन कांड से कई ऐसे राजनेता का नाम जोड़े जा रहे हैं फोटो की वजह से। हमारे साथ जो काफी नाम चर्चा है, धनंजय सिंह जो कि पूर्व सांसद है, जौनपुर से रहे, वो हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, इतने नाम आ रहे हैं फोटो को लेकर, चाहे वो बात करें आलोक सिंह की फोटो के साथ या अमित टाटा के साथ में, क्यों चर्चा हो रही है आपकी? अरे भाई, आलोक से मेरे संबंध हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से, बचपन से ही संबंध है, मैं जानता हूँ। फोटो होना क्या संबंध है, और उसके बाद रिश्ते होने का ये मतलब नहीं कि आप किसी के विषय में हर चीज की जानकारी रखते हो। और अमित टाटा जो है हमारे लॉयर के जूनियर रहे हैं, इस वजह से अमित टाटा को भी जानता हूं मैं, और हमारे जिले के रहने वाले हैं और कायदे से जानता हूं, कोई इसमें वो नहीं है। अखिलेश यादव लगातार आपका नाम इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, कफ सिरप में कांड में, फोटो पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा रहे हैं आपका और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं भी अखिलेश यादव जी कर रहा हूँ, वो भी इन्वॉल्व है इसमें। उनके साथ भी राहुल यादव की और क्या कहते हैं आलोक की फोटो, आलोक से मेरे रिश्ते की वजह से तो आलोक की फोटो उनके साथ भी है, मेरी फोटो भी उनके साथ बहुत से होंगी, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाए फिर इसी में। अरे इस तरीके के आरोपों प्रत्यारोपों से बचना चाहिए, अननेसेसरी के नाजायज बयान नहीं देना चाहिए, सीरियस इश्यूज पे सीरियस तरीके से बात करना चाहिए। अगर इलीगल ट्रेडिंग का मामला है ये, तो इलीगल ट्रेडिंग की जांच कराएं, ईडी से कराएं, सीबीआई से कराएं, जो भी करना है जायज बात करें, और जो भी उसमें लिप्त होगा वो अपने आप फंस जाएगा। मौत राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और एक तो झूठ बोले हैं, पहले उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगे वो, और उनके सांसद जो पार्लियामेंट में बोले हैं, मैं स्पीकर साहब को पत्र लिखूंगा, ओम बिरला जी को, कि इसमें जो है कार्रवाई से निकाला जाए। बता दिए तमाम मौतें हो रही, बच्चों की मौतें हो रही हैं, मौत का सिर्फ, अरे अबॉट वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों में से एक है, लास्ट ईयर का रेवेन्यू मैं नेट से चेक करा था, 1,76,000 करोड़ का उसका रेवेन्यू है। आप इस तरीके का आरोप लगा, कल तो कोई दवा ही ना खरीदना चाहे। आप बात करो दवा पे रेगुलेटरी बननी चाहिए, दवा पे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिखे, सारी कंपनियां लिखे और मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या होगी, ये सब बात करिए। नेता के रूप में बात करिए तो मस्खरा के रूप में मजा ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे मर रहे हैं, दूसरी तरफ हंस रहे हैं। यही है, ये संवेदनशीलता है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस तरह के, ऐसा नहीं है, देखिए अखिलेश जी को सब पता है, वो हंसने का उनका ऐसा नहीं था कि उनकी मनसा थी, वो जान रहे थे कुछ है नहीं, ये हम लोग मजा ले रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बनाना है बना लो, और कोई मुद्दा नहीं लाओ, इसी को मुद्दा बनाओ। धनंजय सिंह का नाम लोगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा मुद्दा, नहीं तो कोई मुद्दा ही नहीं था ये। धनंजय सिंह का नाम लेके इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया इन्होंने, और खासतौर से धनंजय सिंह का नाम लो, क्षत्रिय कम्युनिटी को करो, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी को टारगेट करो, ये इनका मकसद था। जाति विशेष को लेकर, जाति विशेष को देख 2022 से चिल्ला रहे हैं, आप देखिए 21 से चिल्ला रहे हैं वो, एनटी ठाकुर एंड राजा के खिलाफ इतना जाके बोले प्रतापगढ़ में, कुंडा में कुंडी लगा देंगे, इस तरीके की भाषा। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो, उनसे कम से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हो आप। भाई कम पढ़े लिखे तो हो नहीं आप, आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाके एमबीए किया है, आप 21वीं सदी के पढ़े लिखे नेता के रूप में हो, तो कैसी बातें आप कर रहे हो? अगर आप सही बात करो तो अच्छा लगेगा। जो कि कनेक्शन जोड़ रहे हैं, इसके पहले भी तमाम आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया उन्होंने, तमाम मामलों को लेकर जिक्र किया, तो क्या कुछ खास वजह है इस तरह के इन्वॉल्वेशन में आपके साथ? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिए क्या है। आप पे डाल देते सवाल करने पे। नहीं, उन्हीं से पूछिए भाई हमसे क्या है। हमसे तो जितना हमारे ही खिलाफ वो बोलते हैं, हम तो बोले नहीं कभी। वो बोलते हैं तो मुझे जवाब देना पड़ता है। उनके कुछ एजेंट हैं मीडिया में, कुछ अपने एजेंटों को भाजपा में भेज रखे हैं, तो वो सब एजेंट, उन्हीं के एजेंट सब बोलते रहते हैं इधर उधर। क्योंकि इतनी दिनों से नाम आपका चल रहा था चर्चा में, थोड़ा सा देर नहीं हुआ सामने आने में? नहीं, मैं चाह रहा था, देखिए बीइंग इन जेडीयू, मुझे था कि हमें बात करनी चाहिए जब सरकार अपना वर्जन दे दे, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट को इस बात पे आगे आके उसको बात रखनी चाहिए थी, क्योंकि एलिगेशन तो सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट पे पड़ रहा था, सरकार पे पड़ रहा था कि लोगों की मौतें, बच्चों की मौतें हुई हैं। इलीगल ट्रेडिंग तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे, बच्चों की मौतें बता रहे थे, इसको अननेसेसरी का हाइप क्रिएट कर रहे थे। एक भी दर्द कहीं रिपोर्ट नहीं, तो माफी मांगे। तमाम लोगों को बता रहे थे क्या क्या दे रहे थे, अपने घर में बच्चे बीमार हो जाएंगे तो मेदांता ले जाके इलाज कराएंगे,
फिर मेदांता तो इन्होंने ही जमीन दे के बनवाया था ना, तो क्यों बनवाए भाई आप मुख्यमंत्री रहते हुए? न बनाते, वैद्य की दुकान खुलवा देते हर गांव गांव जाके, जैसे आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया वैसे आप भी खुलवा देते। क्या जरूरत है वेदांता बनवाने की? तो अखिलेश, एक तरफ आप देखिए कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, एक तरफ आप बनोगे बहुत प्रोग्रेसिव लीडर है, दूसरी तरफ आप इस तरीके की बात करोगे। अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि पूरा प्रोपेगेंडा फैलाने का वजह क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था और क्या मंशा थी? इधर कुछ चर्चा हो नहीं रही थी, सरकार अपना स्मूथली अपना काम कर रही है, इनके पास कुछ मुद्दे मिल नहीं रहे हैं, बिहार की हार की बौखलाहट है, ये सोचे थे हम बिहार जीत के आ रहे हैं तो यहां भी जीत लेंगे, बिहार में बुरी तरीके से गिर गए, 50 सभा किए थे, जमीन पे लेट गए, क्या हुआ बिहार में बताइए? और जो मैं कह रहा हूं नीतीश जी का जो प्रयोग है, फिर आपके चैनल से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से मैं भी आग्रह करता हूं कि जो नीतीश जी ने प्रयोग किया है बिहार में कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट रिजर्वेशन जो अति पिछड़ों को किया है वो यहां भी कर दें, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ की तमाम जातियां जो हमारी हैं, नाऊ, लोहार, कोहार, मल्लाह, राजभर, तमाम जातियों को, छोटी छोटी जातियों को नौकरियों से वंचित हैं लोग, इनको नौकरियों में मिलना चाहिए रिजर्वेशन। ये तो लाभ ही नहीं पा रहे हैं, 2-3 कम्युनिटियां हैं जो बैकवर्ड की सारा लाभ ले रही हैं, 27 के 27% उड़ा ले रही हैं, 26% तो अकेले सब कब्जा किए, 1% में कोई इधर उधर पा जाए। ये तो जनरल हो गए हैं, अब रिजर्वेशन की क्या जरूरत? इनको जनरल कैटेगरी में शामिल करना चाहिए। दोबारा समीक्षा, 75 साल हो गए रिजर्वेशन को, दोबारा जो पिछड़ी जाती हैं बहुत से लोग, तो उनको आगे फिर उल्टा पिछड़ी में क्यों जा रहे हैं? SC/ST को छोड़ के बाकी जितने रिजर्वेशन है सब पे समीक्षा कर लो ना भाई, आर्थिक आधार पे उसे दे दो। अगला कदम क्या होगा आपका? लेटर लिखेंगे, उसमें क्या क्या चीज होंगी? देखिए अभी जांच चल रही है, मैं तो सबसे जरूरी है जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ की है, मेरी इमेज को मैलाइन करने के लिए, मैंने रिश्ते को कभी नहीं डिनाई किया। मैं अखिलेश जी की तरह नहीं हूं कि राजा के साथ कैबिनेट में बैठे हो कहते मैं राजा को नहीं जानता। मैं बोले था कि नहीं बोला था उन्होंने? मैं जानता हूं, मैं कह सकते थे कि हमारे साथ कैबिनेट में, आज उनके रास्ते अलग है, राजनीति के हमारे रास्ते अलग है, लोकतंत्र में यही है ना, जवाब तो यही है। हमने भी सरकार बनवाई थी, उस समय था सरकार बनवाई थी 2003 में इनकी, उसके बाद नहीं पटा, 2004 का लोकसभा हम अलग अलग लड़े, 2007 में हम अलग लड़े, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, वैचारिक लोकतंत्र में हमारी सहमति और असहमति होती है, लोकतंत्र में कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं होती। मैं अखिलेश जी के विचारों से किसी बात से असहमत हो सकता हूं, किसी सहमत हो सकता हूं, कोई वहां पर्सनल हो है। अगर वो भी समाज और देश बनाने आए, हम भी राजनीति में समाज और देश बनाने आए हैं, उद्देश्य तो एक है ना। हमारी असहमति उनकी सोशल कोई पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, उनकी अलग विचारधारा होगी, हमारी अलग विचारधारा होगी, उनके कुछ अलग प्लान होंगे स्टेट को लेके आगे बढ़ाने के लिए, मेरे अलग होंगे। लेकिन ये दुश्मन थोड़ी है यार, हम एक ही देश के नागरिक, एक ही प्रदेश के नागरिक हैं, दोनों का उद्देश्य एक है। इस तरीके से क्या मतलब, कहते हैं ना पॉलिटिक्स, पिटी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे। बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना धनंजय सिंह को, जिन्होंने कहा कि विपक्ष और खास करके अखिलेश यादव जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बिल्कुल गलत है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। कैमरामैन विनोद पांडे के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनतन टीवी, लखनऊ।